नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया था। आज तो ड्रामा ही ड्रामा देखने को मिला और ये ड्रामा आपके रिव्यूज में भी है भाई लोग। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्कार अंजू जी, मैं बलदेव जलंधरी। आज के एपिसोड में तो सच में कहने को दिल कर दिया कि दिखला दिया उस लड़की ने कि वो सच में माया की ही बेटी है, उतनी ही पागल है। बदतमीजियों की जो आज उसने इंतहा कर दी, अनुज कपाड़िया को भी समझ में आ गया होगा। आखिरकार अनुज को आज बोलना ही पड़ा, उसको डांटना ही पड़ा। ये औरत, वो औरत, उस औरत को, उस औरत को। और वो कहती है कि मैनिपुलेटिव है, लालची है, आपका सब पैसा शाह हाउस में दे आई। देखो ये 13, 14, 15 साल की जो भी लड़की है, ये कितना जहर इसके अंदर भरा हुआ है। और मैनिपुलेटिव कौन है? ये इस उम्र में ही इतनी बड़ी मैनिपुलेटिव है, बड़ी होके क्या बनेगी? मैनिपुलेटिव ये खुद है, जो दूसरे कहते हैं लालची, ग्रीडी, ये खुद है, पोजेसिव है। ये अनुज के ऊपर और सब चीजों पे इसका लालच है, इसको ग्रीड है। बाकी चीजें सब समझ में आती है, किस तरीके से पैंतरे बदलती है। मैनिपुलेशन तो ये कर रही है और मैनिपुलेटिव कहती है अनुपमा को। वाह क्या बात है। उसके बाद भी मैनिपुलेशन की हाथ देखो, जब अनुज कपाड़िया ने उसको डांटा। मगर ये बात मैं कहूंगा कि अनुज कपाड़िया की नेचर है, स्वभाव है। अगर वो शुरू से ही ऐसे उसको डांटता, उसने हमारे सामने जब से हम देख रहे हैं ये औरत वो औरत, उसने कितनी बार बोला है अनुपमा न घुस जाए, अनुपमा न आ जाए। तो ये पहली बार जब उसने बोला था तभी उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए था अनुज को, शायद से ये बात इतनी ना बढ़े। मगर ये तो इसका तो नतीजे और खतरनाक होंगे। अनुज ने अब डांटा है तो वो सब चीजें वहां पे जाके बदला लेगी। अनुपमा के सामने जो तमाशे करेगी, तमाशा ही किया वहां पे जाके, और भरपाई करेगा अनुज कपूर। भरपाई उसको करनी पड़ेगी, सामने देखते हुए अपने पिता की, अपने बाप की, जिसको पॉप पॉप कहती है ये स्वार्थी कन्या। ये उसकी हालत नहीं देख रही, वो रो रहा है, वो कह रहा है कि बच्चे मेरे भी तो इमोशन है, मैं कोई रोबोट नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं भाई, मैं नहीं निकाल पाया। इससे अच्छा जहर का टीका लगा दे मुझे, फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर मैं मर जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगी चीज, पर तुम आराम से रहना। हद है यार। वो कह रहा है वो, लेकिन गुस्से में, लालच में और वो सब चीजों के ऊपर। तो मैं ये चीजें नहीं मानता कि बचपन में मालती देवी ने उन्होंने सिखाया पढ़ाया जो ऐसी बातें कर दी है। मतलब जिसका सिखाना पढ़ाना वो काम कर गया, बाकी चीजें जो तुमने देखी है, उस औरत ने कभी प्यार नहीं दिया, वो सब तुम भूल गई। वो भी तुम्हारे साथ ही हुआ था, कितनी बड़ी बड़ी सियानी सियानी बातें करती, तब वही लड़की है जो ये अलग से है कोई बन गई। ये जाते जाते मालती बरखा कोई ऐसा इंजेक्शन लगा गई, ये कतई हजम नहीं होता। आगे जाके भी इसके अंदर जो है चीजें, ये किस तरीके से, मुझे तो लगता है कि कैसे वे कैसे करके मैनिपुलेशन करके ये कहीं इनकी शादी ना करवा दे, तो फिर तबाह होंगी कम से कम 3 जिंदगियां। मैं यहां पे इन 3 जिंदगियों में अनुपमा को शामिल नहीं कर रहा हूं। 3 जिंदगियां यही तीनों, सबसे जिसका गलती नहीं है, श्रुति की जिंदगी बर्बाद होगी। तो ये अब भी सख्त कदम उठाने चाहिए अनुज को। और क्योंकि अनुपमा इसको सीधा फोन कर दिया, जो चीजें कर दी, उसके इमोशनल कुछ नहीं, वो तो अकेली है यहां पे प्रदेश में।
तुम लोग तो फिर भी 3-3 हो, वो तो अकेली है, और लोगों के सामने उनको भी जो मिले हैं प्रदेश में अपने, उनके साथ भी उतनी ज्यादा अभी बॉन्डिंग नहीं है। तो वो रात को कैसे रो रही है और खुद को गुनहगार समझ रही है, तो इसमें अनुपमा और गलती करेगी कहीं ना कहीं। अनुपमा कहेगी कि नहीं, मुझे जाना ही नहीं है इनकी जिंदगी में। ये गलती है या सही है? मुझे लगता है कि अनुपमा के लिए शायद से ये चीज सही हो कि अनुपमा कोई अच्छा मुकाम हासिल करे। मैं तो कहता हूं कि ये भी जल्दी जल्दी ये तोशु किंजल का चेहरा उसके सामने बेनकाब हो, ताकि इस जाल में भी वो ना फंस जाए। बाकी उधर शाह हाउस में थोड़ी सी उम्मीद बंधी है। डिम्पी जो हिम्मत करके, भले ही पाखी की वजह से ही हुई हो, तो वो टीटू के पास आई, और अब टीटू की बातों का देखो क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही मैडम, धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लगा अनुज का छोटी को डांटना। एपिसोड की शुरुआत हुई, श्रुति अनुज से जानने का प्रयास कर रही है, पर इसका प्रयास हमको समझ नहीं आता है। कैसी श्रुति है जो अनुज की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही है। अनुज को सोचे बताने के लिए उससे पहले दादी अम्मा आद्या आ जाती है बीच में। आद्या ने बात घुमा दी, और बेवकूफ़ श्रुति उसी में खुश है। वाह भाई वाह, श्रुति खूब प्यार किया है अनुज को, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को इतना ही समझती हो। उसका चेहरा देखकर कुछ समझ नहीं पा रही हो क्या? आद्या झूठ पर झूठ बोलती जा रही है, और अनुज चुपचाप सुन रहा है। लाजवाब हो अनुज, तुम भी। दादी अम्मा है ना, अपने पॉप्स को संभाल लेगी। बच्ची को तुम समझा नहीं सकते अनुज, वो कैसे तुम्हारे इमोशंस को दबा रही है। इधर अनुज ने कहा अनु से मिलना है, उधर अनुपमा को बेचैनी हुई अनुज को लेकर। ये होता है प्यार। अनुपमा परी को अपनी कहानी सुनाती है। अनुज बेचैन, कितना परेशान है ये अनुज कपाड़िया, सच में। अब अनुज ने कुछ डिसाइड किया है। बहुत प्यारी शायरी के साथ अनुज का मैसेज अपनी अनु को। अनुपमा, अब ये रोना बंद करो, बस बहुत हो गया। और क्या सीन है मान के। फ़ोन पिक करने के बाद बिना बोले एक दूसरे को महसूस करना, वाकई गजब सीन है। अनुज मिलना चाहता है अपनी अनु से, तभी आद्या आकर बकवास करना शुरू कर देती है। अच्छा है, अब बच्ची की शामत आई, और सही भी है, हद होती है किसी चीज़ की। ये बिल्कुल सही कहा तुमने अनुपमा, सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम छोड़कर जाती, ना ये सब होता। हम सहमत हैं, सब तुम्हारी वजह से है। और सही बोला अनुज ने। क्या इमोशंस, पेन तुम में है आद्या, मुझ में नहीं है? मुझ में पेन इमोशंस नहीं है क्या? जब तुम नहीं भूल पाई अनु को आद्या, तो मैं कैसे भूल जाऊं? 26 साल प्यार किया, 3 साल साथ रहा, 5 साल भूलने की कोशिश करता रहा, उसके गुबार में जीता रहा, कैसे भूल जाऊं उसे? इसी बात का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो औरत करती है। अरे वो औरत आपकी माँ है। ये बात सुनने को कान तरस रहे थे। एनफ इज़ एनफ। वाह अनुज कपाड़िया वाह। चाहे जैसे भी बात करो, गुस्से से करो, पर अपनी तहजीब मत भूलना। सब समझाया, अच्छा लगा, पर लास्ट में सॉरी क्यों बोल दिया, ये बात अच्छी नहीं लगी अनुज आपकी। पर आद्या फिर भी उसी टोन में बोल रही है। बहुत सही बोला अनुज ने कि वो सगी माँ नहीं है, तो मैं भी सगा बाप नहीं हूँ। हाँ, ये बात सही है कि 7 साल की बच्ची को छोड़कर अनुपमा क्यों गई, पर ये क्या बोल गई आद्या, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो बिल्कुल मालती की भाषा बोल रही है। आद्या ने तो सच में आज हद ही कर दी। अनुपमा के प्यारी पर ही सवाल उठा दिया। बहुत गलत किया, इसको सोच भी नहीं सकते थे कि इतना गंदा सोचती है ये। मैनिपुलेटिव लालची औरत सुनकर अनुज चिल्लाया, पर ये शब्द इसके नहीं है। टीटू को चाय की बात पर डिम्पी की याद आ जाती है। तब तक डिम्पी टीटू के पास आ जाती है। उसको उसकी जलन टीटू के पास ले आई, और टीटू भी डिम्पी को चिढ़ा रहा है पाखी का नाम लेकर जानबूझकर। टीटू ने डिम्पी को मोटिवेट करने की कोशिश की है। अपनी खुशी के लिए भी काम किया जाता है डिम्पी, और डांस एकेडमी तुम चला सकती हो।
जिंदगी जीने के लिए कोई मकसद होना चाहिए। सही कहा टीटू ने। कदम उठाओ, और अपने लिए ना सही तो समर के लिए कदम उठाओ डिम्पी। अब डिम्पी डांस एकेडमी चलाने के लिए सोच सकती है, और ये चलाएगी भी। और प्री कैप में देखा, श्रुति स्पाइस एंड चटनी गई थी। वो अनुज को बताती है कि जोशी बहन बेहोश होकर गिर गई हैं। बीजी से अपने दिल की बात कर रही है अनुपमा, और अनुज ने गजरों के फूलों में सुकून भेजा है। बीजी अनुपमा को फूल दे देती है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनको भी मेरा ऑडियो अच्छा लगता है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड दर्द भरा था। आज फिर से अनुज श्रुति को बताते बताते रह गया, और ऊपर से आद्या आ गई और उसने आकर श्रुति को झूठ बोल दिया कि पापा आपसे इसलिए नहीं कह पाए कि वो लोग उनसे क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी बेटी हो गई और शादी करने जा रहे हैं। और जो भी आद्या ने श्रुति को कहा, श्रुति ने सच मान लिया। और आज अनुपमा ने परी को अपनी और अनुज की कहानी सुनाई। बहुत दर्द था अनुपमा के दिल में। और उधर अनुज पहले अनुपमा को शायरी का मैसेज करता है, और फिर कॉल करके जब अनु कहता है, सच में अनुपमा को बहुत सुकून मिलता है अनुज की आवाज़ सुनकर, और अनुज के मुंह से अनु सुनना, और आद्या का आना और अनुपमा को इतना कुछ सुनाना। सच में बहुत दर्द हुआ, बहुत दिल दुखा, और अनुपमा को ऐसे रोता देखकर आंखों में आंसू आ गए। आज सच में आद्या ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी अनुपमा को बोलने में, और ऐसी ऐसी बातें की कि अनुज बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज उसने आद्या को डांटा। सच में बहुत अच्छा लगा कि ये सब पहले ही कर देना था। चलो जो भी हुआ, डांटा तो सही। कैसे वो औरत करती जा रही थी। अनुज को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और कैसे उसने कहा कि तुम्हारे दिल में नफ़रत है, नफ़रत करो, जो मर्जी करो, बट वो तुम्हारी माँ है, उसे माँ या मम्मी कहकर बुलाओ। आज भी अनुपमा रोते रोते कहती जा रही थी, मेरी ही गलती है, मैं ही अपनी छोटी को छोड़कर चली गई। सच में बहुत दिल में दर्द था अनुपमा के। और अनुपमा चाहे जो भी किसी ने भी किया हो, अनुपमा सबकी गलती अपने ऊपर ले लेती है। और आज भी आद्या पर अनुज चिल्लाया, उसका बदला आद्या अनुपमा से ले लेगी। और जो हमने प्रोमो में देखा, कैसे आकर अनुपमा से कहती है कि आज पहली बार पॉप्स मुझ पर चिल्लाए, सिर्फ आपकी वजह से। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सबको, चाहे वो आद्या हो, तोशु हो, पाखी हो, जमनराज हो, गलतियाँ खुद करते हैं और इल्ज़ाम अनुपमा पर डाल देते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। माना कि बच्चे नफ़रत करते हैं, बट ऐसे नहीं कि माँ बाप का निरादर करते हैं और उन्हें उंगली दिखा दिखा कर उन्हें सुनाते हैं। और जो प्री कैम में देखा कि श्रुति अनुज से आकर कहती है कि जोशी बहन बेहोश होकर गिर गई थी, तब अनुज को बहुत दुख हुआ। और उधर बीजी का अनुपमा को संभालना और उसे सहारा देना सच में बहुत अच्छा लगा। आज अनुपमा को अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई होगी। फिर अनुज का गजरों के फूलों का गुलदस्ता अनुपमा को भेजना। फिर हम आज अपडेट के बारे में भी बात कर रहे थे। उसमें देखा कि श्रुति ने अनुपमा को कहा कि एक के अनुज कपाड़ियाँ मेरे मंगेतर हैं, और अनुपमा चुपचाप सुनती रहती है। और बाद में जब श्रुति वहाँ से चली जाती है तो अनुज अनुपमा का पल्लू पकड़ता है, तो उससे बातें करना चाहता है। और फिर ये सीन देखकर हमें मान की याद आ जाती है। वो उससे बातें करना चाहता है, बट अनुपमा अनुज की खुशी के लिए और आद्या की खुशी के लिए उनके बीच नहीं आना चाहती। आज जब इन दोनों के बीच जब ये दोनों आपस में बात करना चाह रहे थे, तो आज इन दोनों के बीच कांच की दीवार आ जाती है, तो दोनों को रोता देखा नहीं गया। और उधर आद्या को श्रुति को मजबूर करना कि आप जल्दी से जल्दी शादी कर लो। और अभी भी श्रुति को मालूम नहीं है कि जोशी बहन ही अनुपमा है। मुझे लगता है कि शादी तक बात पहुंचने तक श्रुति को पता चल जाएगा कि जब कोई ट्विस्ट लेकर आएगा कि यही अनुपमा है। और मुझे तो देविका का इंतज़ार है कि कब वो आएगी और अनुपमा से वो मिलेगी कि अनुपमा किस हाल में रह रही है, और उस आद्या को भी सबक सिखाएगी कि माँ बाप क्या होते हैं। बस थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना था। आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपके सारे वीडियो देखे थे। पहले आपने एक को बताया था कि पाखी को अधिक कुमार ने उस पर केस करके वनराज जब खींचेगा हाथ पाखी को, उसके पता चलेगा उसका औकात का। उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बताया था कि पाखी वनराज से हिस्सा मांग रही है मकान में,
तो वनराज अब उसके साथ एक तो बिजनेसमैन है तो वो दिमाग से काम लेगा, और या तो पाखी को कहेगा कि तुम अकेली रह लो, क्योंकि वनराज ईशानी का खर्चा उठा के उसे बार बार एहसास दिला ही देता है, तो ये अधिक का खर्चा और एक और खर्चा उसके सर पे पड़ेगा तो वो नहीं करेगा। और चोर चोर मौसेरे भाई, उसमें भी बहुत अच्छे से आपने बताया था कि किंजल अनुपमा के सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही है, और ये अंदर से पति पत्नी दोनों एक ही हैं। ऊपर से वो बता रही है कि मम्मी के लिए उसे फीलिंग है, और इस तरह मम्मी के दुखी होने पर दुख होता है, पर हकीकत में तो उसको नौकरानी ही चाहिए। और रात के वीडियो में आपने बताया था कि अनुपमा का कोरा जवाब सुनकर नहीं दाल तोशु की गली, तो वो अनुपमा के चरित्र पे उंगली उठाएगा और बाद में किंजल से कह देगा कि तुम मम्मी के जख्मों पे मरहम लगा दो। मैं तो वहाँ आके जाके यहाँ रेस्टोरेंट में आके यशदीप जी के साथ में नाम जोड़ देगा अनुपमा का, जिस तरह से उसने अनुज के साथ में किया था वो इसी तरह का करेगा। और कल के आपने एक वीडियो में नोटिफिकेशन दी थी जो आज सवेरे आया था कि आद्या अब खुल के सामने आई, और उसने अनुपमा, उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बताया कि अनुपमा उसकी फीलिंग को समझते हुए अपने ऊपर पूरा इल्ज़ाम ले लेगी। अंजू जी, कितनी इमेजिन आपकी अच्छी होती है कि आप 99% जो बोलती है वही सीरियल में आता है। सच में बहुत अच्छा लगता है आपके इन वीडियो को देखकर। और दूसरी में वीडियो में आपने बताया कि 5 साल लगा दिए बदतमीज़ आद्या को तमीज़ का पाठ सिखाने में अनुज ने। देर कर आए दुरुस्त आए, लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात आज अनुप पे लागू हो रही है। आज अनुज के सामने अनुपमा का बारे में आद्या का जैसे तैसे, अनुपमा ऐसी है, आपको मैनिपुलेट करती थी, आपको यूज़ करती थी, उसने आप पे शादी करके एहसान किया था, वो आपके पैसों से एक्स परिवार वालों का भला कर रही थी, उसी का उन्हीं को वो ज़्यादा पैसे दे रही थी। ये बात अनुपमा के बारे में आज अनुज नहीं सह पाए, और अनुज ने कह दिया कि तुम अगर तुम्हारी फीलिंग है तो मेरी भी फीलिंग है। मैंने इसका धारावाहिक भी देखा। अंजू जी, मेरे दिमाग में 2-3 प्रश्न हैं, आपके माध्यम से ही मैं जानना चाहूँगी कि क्या अनुज और अभी शादी से पहले वो बात कर रहे हैं, बीच में आद्या आके बोली, अभी तो इन लोगों ने सह लिया, लेकिन क्या श्रुति शादी के बाद अनुज के से बात करते हुए आद्या बीच में टपकेगी तो वो बर्दाश्त कर पाएगी? और मैंने कहीं प्रोमो देखा है, मैंने हालांकि आपको बहुत दिन पहले अपने ऑडियो में भी बताया था कि श्रुति नेगेटिव होगी और आद्या को बहुत बुरी लतें लग चुकी है, और उसमें वो श्रुति उसको प्रोत्साहन देती है, उसे सिर्फ अनुज में इंटरेस्ट है, आद्या में नहीं। लेकिन वो अनुपमा फिर आके रोमिल के जरिए अनुपमा को उसके बारे में पता चलेगा, तो वो आके अनुपमा सुधारेगी इसको। आज अनुपमा बहुत दुखी हो रही थी, उसे दुख हो रहा था कि अनुपमा को जब अनुज ने मैसेज किया कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ मिलना चाहता हूँ, और अनुपमा ने फ़ोन लगाया, अनुज के फ़ोन पर बात करने पर उस समय आद्या का फ़ोन छीन लेना, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा अंजू जी। पर अनुज ने की बात पूरी नहीं हुई थी, फिर भी अनुपमा अपने ऊपर दोष का टोपला ले रही है। मेरी बच्ची इतनी नफ़रत लेके कैसे जिएगी? मुझसे नफ़रत कर लो, लेकिन तुम अपने पापा से नफ़रत मत करो। मैं तुम लोगों को तुम्हारे अच्छे के लिए छोड़ के आई थी। शायद कुछ हद तक आद्या के प्रश्न सही भी हों, पर अनुज को ये भी पता होना चाहिए कि वो अनुपमा के साथ स्वाइसन चटनी में जाके अक्सर बदतमीज़ी करती रहती है, या एक्सीडेंट के समय आद्या की गलती थी, अनुपमा की नहीं। ये बात अनुज को पता चलेगी तो क्या करेंगे। और नए आने वाले प्रोमो में, ये मंगलवार को आने वाला है, उसमें दिखाया जाएगा कि अनुपमा बीजी के पास रो रही है कि बच्चे कुछ भी कर ले पर माँ माँ होती है, और माँ उनकी नफ़रत सह लेती है, लेकिन उनका बुरा नहीं सोच सकती। और बीजी का अनुपमा के दुख में दुखी होना
सच में ये भी दिल को छू गया, क्योंकि बीजी और यशदीप जी दिल के इतने साफ हैं और वो अनुपमा की फीलिंग समझते हैं। और जो कल रात को आपने वीडियो बताया था कि तोशु अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाए, तो उसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि यशदीप जी और यशपाल जी अनुपमा को अच्छे से पहचान गए हैं, तो तोशु के चरित्र पर उंगली उठाने से वो उसकी बातों में नहीं आएंगे और उल्टा तोशु को ही उसकी बदतमीज़ी का इनाम मिलेगा कि उसे वो नौकरी छुड़वाने आया था, लेकिन उसे ही करके ये लोग बेइज्जत करके भेजेंगे वापस। तो तोशु और कुछ नया कांड करेगा और अनुपमा अपने दिल में बहुत वो दर्द महसूस कर रही है कि मेरी अनाथ बच्ची को माता पिता का प्यार नहीं मिला था और प्यार मिला तो माँ की वजह से उसे दुख पहुँचा। क्यों अनुपमा, क्यों अपने आप को दोष दे रही हो? एक बार जाकर बोलो कि उस एक्सीडेंट में उसकी भी गलती थी। और नए वाले प्रोमो में श्रुति स्पाइस एंड चटनी में जाते तो क्या श्रुति को पता चल गया कि जोशीबेन ही अनुपमा है और अनुज को उसने बताया कि वो बेहोश हो गई हैं, मैं उससे मिलने आई थी। तो क्या ये भी पता है कि यहाँ आद्या आके बदतमीजी करके गई है अनुपमा के साथ में? अब अनुज, मुझे नहीं लगता अंजू जी कि अनुपमा की बेहोशी की बात सुनकर ज़्यादा रुक पाएंगे। और उधर टीटू का डिम्पल से मिलना और डिम्पल को पाखी के बारे में बोलना, वैसे तो मुझे साज अच्छे नहीं लगते अंजू जी, लेकिन मैं पाखी के बारे में फिर भी एक बात बोलूँगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 5 साल से फ्लॉप बिजनेस चल रहा है, पर फिर भी पाखी को आशा है कि कभी ना कभी मेरी मेहनत रंग लाएगी, इसीलिए वो कोशिश करने में कर ही रही है अपनी तरफ से। भले फ्लॉप होने की कोशिश कर रही है, अपने आप को मन मनाने की, लेकिन उसकी की कोई कोशिश कभी न कभी रंग लाएगी, इस तरह की उसको आशा अपेक्षा है। और टीटू ने डिम्पल से ये कह दिया कि तुम अपने लिए नहीं पर अपने समर के सपने के लिए जीना सीखो और तुम भी लोगों के लिए उदाहरण बन सकती हो, पहले भी बन सकती थी और पाखी कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं? अनु मैम ने कहा था कि तुम पहला कदम बढ़ाओ, फिर अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। तो ये बात भी मेरे दिल को छू गई। अब शायद डिम्पल की फीलिंग खुलकर सामने आएगी और टीटू ने तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है कि पाखी की तारीफ की उसके सामने और उसकी फीलिंग को बाहर निकालने की कोशिश की है। कुछ हद तक मेरे हिसाब से तो टीटू कामयाब भी हो गए हैं। अब देखते हैं आगे डिम्पल क्या करती है, कोई स्टेप लेती है कि फिर से डरी सहमी घर में घुस के बैठ जाएगी। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग मैम महिमा, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, तीनों जगह का सिनेरियो देखा। पहला सिनेरियो 4 जगह का सिनेरियो देखा। फर्स्ट जगह अनुज, आध्या और श्रुति का, दूसरा जगह परी और अनुपमा का, तीसरा जगह खुद का तीसरी जगह ये तपीश और डिम्पल का। अब कहना चाहती हूँ ये चीज़ कि और चौथा जगह मैंने ये भी देखा कि अनुज और आध्या का, मतलब श्रुति के साथ नहीं, अनुज और आध्या का। तो स्पेशली अब मैं पहले सिनेरियो की बात करूँगी, परी और अनुपमा के बारे में। दादी पोती का कनेक्शन अच्छा है और बहुत प्यारा है, और अपने दिल की बात जो उसने कही कि फेरिटल लाइफ हर जगह हर बार नहीं मिलती, तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलती, मिलती ज़रूर है, लेकिन उसे संभालना पड़ता है। अनुपमा ने संभालने की बहुत कोशिश की, दोनों घरों को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक बात कहने के लिए हम लोग सब कोई बोलते हैं कि खून के रिश्ते खून के होते हैं, अडॉप्शन बच्चे अडॉप्शन होते हैं। तो मैं दोनों साइड ही नहीं बोलूँगी,
क्योंकि एक माँ मैं भी हूँ, तो ये वर्ड तो बोलना शोभा ही नहीं देता। माँ माँ ही होती है, चाहे वो अडॉप्शन हो, चाहे वो खून हो। तो ये बात तो मैं बोल ही नहीं सकती। और स्पेशली मैं दूसरी बात कहना चाहूँगी, अब अनुपमा को किंजल और परितोष के घर जाना बंद करना चाहिए, क्योंकि परी जितना अटैच्ड होगी अनुपमा से, उतना ही अनुपमा के लिए कठिन होगा, क्योंकि वो जितना कोशिश करेगी दूर रहने के लिए, तभी वो पास जाएगी जाएगी। इसलिए मेकर से रिक्वेस्ट है कि पारितोष के घर आना जाना जो चल रहा है, प्लीज़ उसे बंद करिए। मतलब कभी कभार जाए तो अच्छा लगता है, वो बार बार बीमारी का बहाना, मम्मी परी को ये चाहिए, परी को वो चाहिए, जैसे कि पहले वो अपने लिए बुलाती थी, तोशु के लिए बुलाती थी, अब वो परी के लिए बुलाने लग गई। 5 साल में अपनी माँ याद नहीं आई किंजल और पारितोष को। ये वन साइडेड का बात बता रही हूँ। अब सेकंड साइडेड का बात ये है कि अनुपमा सुलाने के बाद मतलब अनुज का वॉइस नोट जाता है और वो अपनी शायरी में बोलता है, वो सुनती है, और फिर उसके बाद कॉल आता है तो वो चीज़ लग के बहुत इंडिकेशन रखता है। मतलब कि इस सिनेरियो में मैं क्या कहूँ, बात करना वो खुद चाहता था कि मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, एक बार तो बात कर लो, तो वो बात हो सकती थी, संभल सकती थी बात। लेकिन नहीं पता क्या होगा, और उसने इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी अपनी माँ को कि आप में हम लोग के लाइफ में क्यों आई है। अरे भैया, तुम्हारे लाइफ में नहीं आई है वो अपने करियर बनाने यहाँ अमेरिका पहुंची थी, ना कि चारों को मिलने नहीं आई है। ना किंजल पारितोष से, ना अनुज और छोटी अनु से। वो तो अपने साथ से फोटो लेकर आई है, अपनी यादें लेकर आई है, अपने रिश्ते नहीं लेकर आई है। तो उसे बार बार ब्लेम करना बंद करें, अच्छा नहीं लगता। और तो और तीसरी चीज़ है, मैं ये कहूँगी कि डिम्पल और टीटू के लिए बोलूँगी, जब उसने अपना वीडियो बनाता है वो, और बताता है कि ऐसा होना चीज़ सही है, ये चीज़ होना सही है, तो वो चीज़ अच्छा लगा देखकर। और पीछे से डिम्पल का बोलना, वो बहुत अच्छा लगा देखकर। और टीटू देखा कि अरे बाप रे, ये मिलने आए क्योंकि वनराज को बोल के आई हो या सबको बोल के आई हो, तो बोले कि मैं किसी को नहीं बोल के आई, मैं मिलने आई हूँ। तो टपरी की दुकान में उसने बातें करना और अच्छा लगा देखकर, और उसने समझाया कि समर की वजह से तुम बोलना सीखो, समर का वास्ता दिया है। अब देखते हैं हमारी डिम्पल को कितना दम लगता है और कितने अपने लिए स्टैंड लेती है। तो आगे का स्टोरी में देखा जाएगा कि क्या होने वाला है। अपने लिए वो डांस करने के लिए उसने अपना करियर सेट कर दिया है, या किसी और चीज़ के लिए। और तो और एक चीज़ और कहना है, आध्या के मन में गलत फहमी है कि वो लास्ट में रखती है। और वो आज सच में अच्छा लगा कि अनुज उसे डांटते हैं कि माँ है वो तुम्हारी। और स्पेशली जब जाकर बातें होती है, छोटी अनु जाकर अपने, जो ये सिनेरियो दिखाया गया है कि अपनी माँ को जाकर बोलती है और उसकी माँ बेहोश हो जाती है, तो ये सब चीज़ ठीक है। उसके लिए मोगरा फूल भेजता है, और मोगरे फूल के साथ बहुत कुछ वैसा कुछ भेजता है कि उसे अच्छा लगे। जोशी बहन से वो मिलती है, तो ये सब नया जो सिनेरियो दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी ये आज तक या कोई चीज़ में दिखाया गया है, वो चीज़ अच्छा लगा। और मैं आध्या के बारे में एक बात कहना चाहूँगी मैम, एक तरह से 5 साल की बच्ची को, 6 साल की बच्ची को माँ का दरकार होता ही है। एज यू पर्सन, और मेरा 14 साल का बच्चा है हर्षित, उसे आज भी माँ का दरकार है। और एक छोटी सी बच्ची मेरी 6 साल की है जिसका नाम लियाना है, उसे भी अपनी माँ के दरकार है। मतलब वो, मेरा हर्षित के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बीमार था, उसके लिए हॉस्पिटलाइज था। तो इस कॉन्ट्रीब्यूशन मैं बच्चे के अपने अपने बेटे के साथ थी, क्योंकि उस समय एक मॉम का दरकार था। लेकिन मुझे ये भी याद था कि मेरी एक बच्ची भी है जिसे माँ का दरकार है। अंदर अंदर घुट रही थी, रो रही थी, मन में सिटिंग था कि यार मैं एक के साथ तो हूँ, दूसरे के साथ नहीं। वो कुछ खाई है कि नहीं खाई है,
या कुछ पानी पी है कि नहीं पी है, मतलब अंदर से एक हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, पर इतना सिनेरियो था कि नहीं, मेरी बच्ची कुछ खाई ज़रूर होगी, मेरी बच्ची भूखी नहीं होगी। तो आई वांट कि एक पेन रहता है अंदर में, दोनों साइड आदमी नहीं ध्यान दे पाता है। और मैं, बिलीव मी मैम, हॉस्पिटल से मैं सुबह भी नहीं आ पा रही थी, रात को भी नहीं आ पा रही थी कि मैं अपने बच्चे को हक करके सो पाऊँ। और वो एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आ पाई कि एक बार तो जाऊँ मम्मी के पास। वो बहुत कोशिश की, पर एक बार आई थी मिलने। और आके वो वापस चली गई थी, मेरे से मिलने आई थी क्योंकि पापा मम्मी से मिला के लाओ, तो वो मिलाने लेकर आए थे कि चलो ठीक है तुम एक बार मिल लो, अच्छा लगेगा। और मिली भी तो 10 मिनट मिली, और फिर उसके बाद भाई से बात करी और वापस मम्मी मैं जा रही हूँ। और वो सच में जब जा रही थी ना, तो बिलीव मी मैम, आँख में पानी आने लग गया। आदमी 3 दिन अपने बच्चे से नहीं रह पाता है, वो 5 साल अपनी बच्ची से दूर रही है, और बच्ची भी अपनी माँ से दूर रही है। पर एक चीज़ आज कहने को दिल कर रहा है कि अनुज अपनी गलती को एहसास करे। मतलब जो बोलता है कि मुझे बात करनी है, मुझे क्लोज़र लेनी है, तो वो क्लोज़र को ये चीज़ समझना होगा कि मैंने ऐसा क्या कहा था कि अनु को इतना दिल पे लग गया। छोटी ने जो बात सुनाई, उसे प्यार से अफ़ेक्ट करके समझाना चाहिए, वो सब वो करेगी। अपनी अंदर की गलतफ़हमी उसने बाहर करेगी। लेकिन अनुज की ये बात 2-3 बात उसे अखरी ज़रूर है। आज मैं याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ये बात, उसने फर्स्ट ऑफ की मुझे घुटन होने लग गई थी, वो मतलब बोलते हैं ना सर पर पानी फिर गई थी। वो अपने मुँह से एक बात कहा जाता है ना कि मुँह पे सरस्वती बैठा रहता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ना चाहकर भी वो आदमी अपने मन की बात कह जाता है। तो वही चीज़ अनुज के साथ हुआ था कि वो नहीं चाहकर भी वो बोल बैठा अनु को। और आज भी उसके लिए मोगरे फूल भेज रहा है, जानता है कि उस मोगरे फूल से उसका थोड़ा-सा माइंड सेटलमेंट ठीक होगा। तो वो चीज़ अच्छा लगा देखकर। और तो और आज आद्या को डाँटा जैसे कि वो औरत क्या है, वो तुम्हारी माँ है और लास्ट प्रायोरिटी देती है। तो ये सब जो मालती देवी, बरखा और पाकी, अधिक के लोग सब मिलके जो मैनिपुलेशन करते थे कि खून के रिश्ते खून के होते हैं, तो ये सब चीज़ नहीं सोचना चाहिए। एजुकेशन ऑफ माया जो शामिल थी, ये सब उल्टा-पुल्टा सिखाने का काम जो करते थे लोग, नहीं करना चाहिए था। बच्ची है, आज मेरी छोटी-सी बच्ची 5 साल बच्ची को कोई ये बात बोलेगा तुम्हारी मम्मी ये नहीं करती, तुम्हारी मम्मी वो नहीं करती, तो एज़ वो रिसेंटली अपनी माँ से हेट करेगी। आज भी सामने बैठी है, मैं उसके सामने ही बोल रही हूँ कि कुछ भी बात होता है या कुछ भी ऐसा होता है, एक छोटी-सी नन्ही-सी जान है, कभी-कभी मेरी गलतियाँ भी गिना देती है कि मम्मी सच में भैया से प्यार करते हो, मुझसे नहीं करते हो। और कभी-कभी वो भी बोल बैठता है कि आप अपनी बेटी से प्यार करते हो, मुझे एफर्ट टाइम नहीं दे पाते। मैं दोनों को टाइम देती हूँ, जिसमें भी मुझे सुनना पड़ता है। ऑफ़िस का वर्क भी है, घर का वर्क भी है। हाँ, कभी कम बेसी होता है, लेकिन जस्टिस मैम, जब खून के रिश्ते जब अपने बच्चे ही बोल देते हैं कि मम्मी आप टाइम नहीं दे पाते हो, तो मैं अनुपमा का दर्द समझती हूँ। जब अपने खून को टाइम देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद भी हमारे खुद के खून के बच्चे कभी-कभी बोल बैठते हैं कि मम्मा टाइम नहीं दे पाते हो आप। मतलब इतना करने के बाद भी उन्हें सारा दिन एफर्ट चाहिए कि मम्मा मेरे पास रहे, मम्मा मेरे साथ खेले। स्टडी कराने के बाद सबके साथ रहती हूँ, सबके साथ प्यार करती हूँ, उसके बाद भी कमी महसूस होता है। क्योंकि उस समय बच्चे एक हांडी की मिट्टी की तरह रहते हैं कि उन्हें समझ में आता है कि माँ क्या, माँ को भी पूरा टाइम देना। अब हम लोग कभी-कभी ये बात नहीं कह देते हैं अपने हस्बैंड को ही कि आप सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, कम से कम संडे को या मतलब जहाँ पे जैसे हर तरह का छुट्टी होता है, हफ्ते में 1 दिन मिलता है हर जगह से छुट्टी, तो हम लोग खुद बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा वर्क करने चले जाते हैं, पर पत्नी को टाइम नहीं देते। वैसे ही बच्चों को टाइम देना पड़ता है। 5 साल का जो एफ़िडेशन लगाई है वो देना चाहिए था, अनुज की बात को इग्नोर करना चाहिए था। और बाद में उससे लड़ती कि तुमने ये बात कही कैसे मुझे? यही चीज़ अनुपमा में गलती है कि वो अपना हक नहीं गिनवाती है कि मैं क्या करी थी जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें सब मुझ पर लगा रहे हैं। आज अगर बैलेंस ही नहीं होता गाड़ी का, तो मैं क्या करती? मेरी मौत हो जाती तो अच्छा था।
ये चारों की मौत हो जाती, कपाड़िया हाउस का और शाह हाउस में मौत हो जाती, तो शाह हाउस में 2 मौत मनाया जाता और कपाड़िया हाउस में भी 2 मौत का मनाया जाता, क्योंकि अनुपमा और छोटी अनु और इधर केंजल और परी, चारों का फोटो में माला लगा हुआ रहता, तो आप लोग को मजा आ जाता देखकर कि अरे वाह 4 जन का मौत हो गया। हम ये चारों बच के आए, उसका कोई कीमत नहीं। और उस बच्ची के मन से अनुज जो डांटा है और वो जाके जो कैफे में बात उठाई है, ये देखने में एक तरह से जस्टिस लगा। अब देखना, ये चीज देखने में मिला कि अभी नया प्रोमो दिखाया है, जो कि न्यूज़ चैनल जो दिखाते हैं उसमें दिखाया गया है कि ऐसा है। अब देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है मैम। तड़का तो लगेगा, दोनों मिले हैं, दोनों बातें किए हैं, अब देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होगा। आई लव यू टू मैम एंड बाय बाय हमारी सारी बहनों का। और दीदी सच में आप लोग का बहुत अच्छा हो रहा है, वेल डन ऑल ऑफ यू। एंड कल अंजू मैम मेरी तारीफ़ करने के लिए कि महिमा आपका भी अच्छा हो रहा है, तो आई एम वेरी अप्रिशिएशन मैम। ऐसे ही मेरे को मोटिवेट करते रहिए तो मैं अपना गुड से बेस्ट दे पाऊँ और बेस्ट बेस्टेज दे पाऊँ। मुझे थैंक यू फॉर मुझे अप्रिशिएशन देने के लिए। और मैम स्पेशली आपसे एक बात कहनी है, बहुत बार बोलने की कोशिश करी हूँ पर बोल नहीं पाती हूँ कि आजकल लगता है कि मैं कुछ अगर ज़्यादा बोल जाती हूँ मैम, या कुछ भी अगर कुछ ऐसा कुछ बातें हो जाती हो, तो मुझे प्लीज़ लाइव में भी और स्पेशली वॉइस नोट में भी आप समझा सकती है मैम। मुझे लग रहा है कि मेरे में कुछ कमी ऐसा हो रहा है वॉइस नोट में या लाइव वीडियोस में, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी गलतियों को बताइए, मुझे समझाइए कि महिमा ये गलती तेरे से हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बड़ी सिस्टर का पद दिया है, तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड कल के लिए अप्रिशिएशन देने के लिए मोस्ट थैंक यू एंड आई लव इट टू। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। आप सब लोग बहुत ही अलर्ट होके देखते हो, ये मैं हमेशा ही कहती हूँ, और अपडेट्स के बारे में भी जानकारी रखते हो, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो जिन्होंने अभी तक रिव्यूज नहीं भेजे हैं उनके लिए मैं अपना नंबर शेयर कर दूं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.